बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा साइंस में टॉपिक है नेफ्रॉन। ठीक है, हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। इसके बाद हमने स्टार्ट करना है नेफ्रॉन का टॉपिक। ठीक है, ये होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ठीक है, देखते हैं नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है और है क्या। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारी बॉडी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट कौन सा है, सेल है। इसी तरीके से किडनी का जो हमारे गुर्दे हैं जो काम कर रहे हैं, उनका फंक्शनल यूनिट जो उनको काम करवाने मेन उनको फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है, वो कौन सा है? नेफ्रॉन। ठीक है, दीज आर ट्यूब्यूल्स वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड। नेफ्रॉन क्या होते हैं? ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं, वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड, जहाँ यूरिन बनता है। ठीक है, पीछे हमने बात की थी कि नेफ्रॉन पीछे हमने बात की थी किडनी के टॉपिक में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, कि यूरिन मूव करता है रीनल पैलस में, रीनल मेडुला से। ठीक है, तो यूरिन बनता कहाँ पे है? तो क्वेश्चन ये है, यूरिन इज फॉर्म्ड। अगर क्वेश्चन का पूछा जाए तो यूरिन इज फॉर्म्ड इन नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कहाँ पे यूरिन बनता है? नेफ्रॉन में। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ठीक है, हमारी किडनी के अंदर ये कहाँ प्रेजेंट है? नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन किडनी। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। ठीक है, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा तकरीबन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा किडनी है, एक किडनी का दिखाया जा रहा है। इस किडनी के भी एक नेफ्रॉन को दिखाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कितने होते हैं? ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक किडनी के अंदर। ठीक है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऊपर ये आपको ब्लड कैपिलरीज वेसल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं आगे किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं और ये नेफ्रॉन फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। अभी जो आपने चीज़ याद रखनी है वो क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। एंड नेफ्रॉन क्या है? ट्यूब्स है, जहाँ पे क्या है प्रेजेंट कहाँ होते हैं नेफ्रॉन? किडनी में। और कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का क्या है। तो ईच नेफ्रॉन है 2 पार्ट। ठीक है, जो नेफ्रॉन हमने कहा है ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, तो हर नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? रीनल कार्पसल्स। ठीक है, ये क्या है? रीनल कार्पसल्स। दूसरा क्या है? रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं हर नेफ्रॉन के। कौन कौन सी? रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो देखते हैं पहले स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये जो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले भी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया है। तो इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो ये एरिया है आगे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो, ठीक है, ये वाला सिर्फ एरिया, इसको हम क्या कहेंगे? रीनल कार्पसल। ठीक है, ये क्या है? रीनल कार्पसल। जो आगे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? रीनल कार्पसल। ठीक है, दूसरा कौन सा? रीनल ट्यूब्यूल। तो आपको ये जो ट्यूब नजर आ रही है ये वाली, ठीक है, जहाँ ये पॉइंटर जा रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये सारी जो ट्यूब है यहाँ तक, ये क्या है हमारे पास? रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, ये वाली इसमें नहीं आएगी, यहाँ तक आएगा। ये क्या है? सारा एरिया रीनल ट्यूब्यूल का। ठीक है, तो नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं? 2, रीनल कार्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब हम पढ़ते हैं आगे इन पार्ट्स को। रीनल कार्पसल क्या चीज़ है? इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। हमने देखा है नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है और इसके 2 स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ठीक है, नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट जो है उसे क्या बोल रहे हैं? रीनल कार्पसल। और उसके कितने पार्ट्स हैं? स्ट्रक्चर हैं 2। ठीक है, कौन कौन से? ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। ठीक है, कितने हैं? ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। तो हम आगे पढ़ते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। तो ग्लोमेरुलस क्या चीज़ है? ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का टफ है, मतलब इकट्ठ हुआ हुआ सारी कैपिलरीज वहाँ पे इकट्ठी हुई है, फॉर्म्ड बाय द डिवीजन। बन कैसे रही है? डिवीजन हो रही है, एंड सब डिवीजन ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड वेन। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स जो जा रही हैं और आ रही हैं ब्लड लेके किसके अंदर? किडनी के अंदर। वो जब इंटर होंगी नेफ्रॉन के अंदर तो वो डिवाइड हो जाएंगी छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, हम देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? रीनल कार्पसल्स का। ठीक है, देखते हैं हम आगे ये। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है? रीनल कार्पसल। ये जो बाय आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या है? रीनल कार्पसल, ये वाला स्ट्रक्चर। तो उसके बाद हम देखते हैं रीनल कार्पसल के अंदर हमने ग्लोमेरुलस की बात की और बोमेन कैप्सूल की बात की। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या है? टफ ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का क्या है? इकट्ठा। ये जो आपको रेड रेड नजर आ रही है, ठीक है, ट्यूब सी, ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज है, जो बन कैसे रही हैं? डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। ये जो अंदर आ रही है, ठीक है, ये क्या है? आर्टरी है। ठीक है, ये क्या है? आर्टरी है। जो ब्लड लेके जाती है पूरी बॉडी के अंदर वो क्या होती है? आर्टरी होती है। और जो ब्लड वापस लेके आती है ऑर्गन से वो होती है वेन। तो ये जो ब्लड लेके जा रही है इसके अंदर वो क्या है? आर्टरी है। ठीक है, तो ये आपको नजर आया, ये छोटी छोटी ट्यूब्स बना रहे हैं जिनको हमने क्या नाम दिया? ब्लड कैपिलरीज का।
ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस वो चीज़ है जो ब्लड कैपिलरीज से मिलकर बनी हुई है। और ब्लड कैपिलरीज कैसे बनती हैं? स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स की डिवीजन से, ठीक है, जिसमें इकट्ठा होता है ब्लड कैपिलरीज का, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ये हमारे पास जो रेड वाइट ट्यूब्स हैं ये क्या है? ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये क्या है? ट्यूब्स, ब्लड कैपिलरीज इनको बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद है जी बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या है? इट इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग ग्लोमेरुलस। ये क्या है? कप शेप स्ट्रक्चर है जिसने इनक्लोज किया है ग्लोमेरुलस को, ठीक है। ग्लोमेरुलस के बाहर प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस को बाहर से क्लोज कर रहे हैं। तो इसमें आपको कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सारा, ठीक है, ये और ये वाला, ये कप शेप स्ट्रक्चर है जिसने दोनों साइड से क्लोज किया है, लाइक दिस वन, ये वाला, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। बाय आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसने इनक्लोज किया हुआ है किसको? ग्लोमेरुलस को। वो हमारे पास क्या है? बोमेन कैप्सूल। तो स्ट्रक्चर क्या है नेफ्रॉन के? दो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस जो है वो क्या है? ब्लड कैपिलरीज का इकट्ठ है। और ये ब्लड कैपिलरीज किससे बन रही हैं? स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स की डिवीजन से। और बोमेन कैप्सूल क्या है? बोमेन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को सराउंड कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नेफ्रॉन के पार्ट्स। अब हम पढ़ते हैं, हमने दो पार्ट्स बेसिकली पढ़े थे, रीनल ट्यूब्यूल हमने पढ़ा था और हमने एक पहला वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो हम अब दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसका, रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट्स आफ्टर बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, बोमेन कैप्सूल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कौन सा है? ये वाला, ठीक है। इस बोमेन कैप्सूल के बाद ये जो ट्यूब बाहर जा रही है, ये जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया है? रीनल ट्यूब्यूल का, ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल क्या है? पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट आफ्टर बोमेन कैप्सूल। जो बोमेन कैप्सूल के बाद स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? रीनल कॉर्पसल था। इसके अंदर दो स्ट्रक्चर हमने पढ़े, एक हमने पढ़ा ग्लोमेरुलस जो अंदर हमें ट्यूब नजर आ रही है, और जो कप शेप स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल के बाद वाला जो हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया? रीनल ट्यूब्यूल का। ये जो सारा एरिया ट्यूब्स वाला है ये क्या है? रीनल ट्यूब्यूल। इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसका पहला पोर्शन है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। कौन सा पोर्शन है? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल क्या होता है? द फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। जो पहला हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल का, ठीक है, जो कॉइल हुआ होता है, राउंड हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। तो बोमेन कैप्सूल के बाद रीनल ट्यूब्यूल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो रीनल ट्यूब्यूल का पहला हिस्सा जो कॉइल फॉर्म में है वो क्या है? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, पीटी लिखा है मतलब प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। तो ये जो पहला हिस्सा है जो कॉइल हुआ है ये वाला, वो क्या है हमारे पास? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। उसके बाद दूसरा हिस्सा है इसका जी लूप ऑफ हेनले। क्या है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या है? द नेक्स्ट यू शेप्ड पार्ट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। इस ट्यूब के बाद आपको ये यू शेप ट्यूब नजर आ रही है, ठीक है, ये जो राउंड होकर ऊपर जा रही है, ये यू शेप ट्यूब जो है इसको हम बोल रहे हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, ये क्या है? यू शेप ट्यूब, जिसको हमने क्या नाम दिया है? लूप ऑफ हेनले। थर्ड है डिस्टल ट्यूब्यूल। तो डिस्टल ट्यूब्यूल क्या है वो भी देख लेते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज अगेन कॉइल्ड एंड इज कॉल्ड डिस्टल ट्यूब्यूल। जो रीनल ट्यूब्यूल का लास्ट वाला हिस्सा है, लास्ट वाला पोर्शन है, वो दोबारा से कॉइल हो जाता है और उसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्टल ट्यूब्यूल का, ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल के बाद ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये दोबारा से कर्व हो गया और ये क्या कहला रहा है? डिस्टल ट्यूब्यूल, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास? कॉइल हिस्सा, डिस्टल ट्यूब्यूल। जो बोमेन कैप्सूल के फौरन बाद स्टार्ट हो रहा है जो कॉइल्ड है वो क्या है? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। उसके बाद यू शेप स्ट्रक्चर है वो क्या है? लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद अगेन कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो क्या है? डिस्टल ट्यूब्यूल है, ठीक है। हम इस सारे स्ट्रक्चर को दोबारा से पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स आ रहे थे? दो पार्ट्स है, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। रीनल कॉर्पस एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल में हमने पढ़ा, हमने कहा हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं इसके, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस कौन सा पार्ट है? जो टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। और उसके बाद हमने बोमेन कैप्सूल पढ़ा। तो बोमेन कैप्सूल क्या है? कप शेप स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसने सराउंड किया हुआ है ग्लोमेरुलस को। उसके बाद हमने पढ़ा रीनल ट्यूब्यूल के बारे में। रीनल ट्यूब्यूल के हमने कितने पार्ट्स पढ़े? तीन। पहला हमने पढ़ा कौन सा पढ़ा था? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, जो हमने कहा था फर्स्ट क्वाइल्ड पार्ट है, ये बड़ा ऐसा है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले हमने कहा था ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारे पास? लूप ऑफ हेनले। उसके बाद हमने कहा हमारे पास अगेन ये क्वाइल हो जाती है रीनल ट्यूब्यूल, तो उसको हमने नाम दिया डिस्टल ट्यूब्यूल का, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया जिसके अंदर यूरिन बनता है। तो अब किडनी अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है वो पढ़ते हैं, ठीक है। ब्लड कैरीज नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम बॉडी टू किडनी, ठीक है।